अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड दोनों मेथड से सीखेंगे। पहले हम फैक्टर ट्री मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। इसको सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हम 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं जो 27 का फैक्टर हो। 27 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 से डिवाइड होगा, सो हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 9 बराबर है 27 के। 3 और 9 को हम 27 की दो ब्रांचेस की सूरत में लिखेंगे। 3 एक प्राइम नंबर है, सो हमारे पास एक प्राइम फैक्टर है। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, सो हम इसकी और फैक्टराइजेशन करेंगे। याद करें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर है 9 के। 3 और 3 को 9 के दो ब्रांचेस की सूरत में लिखते हैं। अब हमें दो और फैक्टर्स मिलते हैं, 3 और 3। सो 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उम्मीद है कि आपको फैक्टर ट्री मेथड के बेसिक समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। प्राइम फैक्टर ट्री। ओके, तो हम प्राइम फैक्टर ट्री देख रहे हैं। मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है आप भी इन्हें करना पसंद करेंगे। ओके, जब हम इसे देखते हैं तो हम इसको 3 मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। 24 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करें। ओके, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि 24 सेटअप करें। मैं ऐसे कौन से दो नंबर जानती हूँ जो 24 में फिट आ जाएं, इन्हें आपस में ज़र्ब दें और वो 24 के बराबर हो जाएं। चनाचे हम 24 को फैक्टर्स के पेयर्स में स्प्लिट करने से शुरू करते हैं जो कि 3 और 8 हैं। चनाचे आप जानते हैं कि 3 पहले ही एक प्राइम नंबर है, तो आप इसको सर्कल कर दें जो मैं हमेशा करती हूँ। अब हम 8 को देखते हैं। 8 में वो कौन से दो नंबर हैं जिन्हें हम जानते हैं जो 8 में जा सकते हैं। हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हमें 2 और 4 हासिल होते हैं। अब हम जानते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो हम इस पर प्राइम लिख देते हैं। अब हम 4 को देखते हैं। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें आपस में ज़र्ब दिए तो 4 मिल जाए, लिहाजा ये हमारा प्राइम है। 4 को फैक्टर्स के पेयर्स में स्प्लिट करें और हमें 2 ज़रब 2 हासिल होता है। चुनाचे हमने अपने सारे प्राइम्स हासिल कर लिए हैं। हम इन्हें नीचे लिखते हैं। चुनाचे 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। फिर हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 है क्योंकि ये 3 बार हासिल हुआ, मगर हम इनमें से एक को लिखते हैं। हमने इसे एक और तरीके से भी देखा क्योंकि मुख्तलिफ नंबर्स हैं जिन्हें आपस में ज़र्ब देने से 24 हासिल हो सकता है। आप 4 ज़रब 6 कर सकते हैं। चनाचे आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें आप आपस में ज़रब देकर 4 हासिल कर सकते हैं? ओके, इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करें। मुझे सिर्फ 2 ज़रब 2 ही मालूम है और ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, लिहाजा हमने इसे साइड को मुकम्मल कर लिया और इनको सर्कल कर दिया। अब 6 के फैक्टर्स के पेयर्स में स्प्लिट करें। 6 कैसे हासिल होता है? 2 ज़रब 3। ओके, 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर्स हैं। चुनाचे अब हम मुकम्मल कर चुके हैं और ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है। इसके बाद हम 2 की पावर 3 लिख देंगे क्योंकि 2 3 दफा है और 3 सिर्फ एक दफा है। चुनाचे हमें हर बार एक जैसा जवाब हासिल हो रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से करते हैं, मगर इससे फर्क पड़ता है कि आपको एक जैसा जवाब हासिल होता है। मेरा ख्याल है जैसे ही ये प्राइम नंबर बन जाएं तो इन्हें सर्कल करना अहम है ताकि आप जान सकें और नीचे आसानी से इनकी निशानदही हो सके। एक और तरीके से 24 को करते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम 2 ज़रब 12 कर सकते हैं जहाँ 2 एक प्राइम है, ठीक है। और 12 में क्या है? हम इन्हें कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं? ठीक है, हमारे पास 2 ज़रब 6 है और इसका मतलब है कि 2 प्राइम है और हमें इसको 12 बनाने के लिए 6 से ज़रब देनी होगी। पहले 6 को फैक्टर्स के पेयर्स में स्प्लिट करें। आपको 2 और 3 हासिल हुआ जो कि प्राइम्स हैं। हमने मुकम्मल कर लिया है। चनाचे ये 24 के प्राइम नंबर्स हैं। 2 की पावर 3 है और 3 एक बार है। ठीक है, मैं चाहती हूँ अब आप आगे बढ़े और ये करें जो मुझे पसंद है। उम्मीद है कि आपको फैक्टर ट्री मेथड की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फैक्टर ट्री मेथड को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्रीज। इससे पहले कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, रिव्यू के लिए 2 की आइडियाज हैं।
पहला फैक्टर वो नंबर होते हैं जिसे आप आपस में ज़रब देकर एक और नंबर बतौर प्रोडक्ट हासिल करते हैं। दूसरा, एक प्राइम नंबर सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक और बजाते खुद। और जैसा कि आप पहले प्राइम नंबर्स पर काम कर चुके हैं तो आपको शुरू के कुछ प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए जो कि 2, 3, 5, 7, 11 और 13 हैं। रियाजीदान प्राइम नंबर्स को सब पॉजिटिव होल नंबर्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं क्योंकि एक से बड़ा हर होल नंबर या तो प्राइम नंबर होता है या फिर कंपोजिट नंबर। लफ्ज कंपोजिट का मतलब है बहुत से पार्ट से मिलकर बना हुआ। हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के सिंगल सेट से बना होता है। दूसरे अल्फाज में आप प्राइम फैक्टर्स के सिंगल सेट को आपस में ज़रब देकर हर एक कंपोजिट नंबर हासिल कर सकते हैं। हम इन्हें एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये आइडिया 15 तक के प्राइम नंबर्स का रेड और कंपोजिट नंबर्स का ब्लू ढेर बनाता है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, 2 ज़रब 2 4 से आता है, 5 प्राइम है, हम 2 ज़रब 3 6 से हासिल करते हैं। 7 प्राइम है, 8 2 ज़रब 2 ज़रब 2 से आता है, 9 3 ज़रब 3 से आता है, हमें 10 2 ज़रब 5 से हासिल होता है। 11 प्राइम है, 12 2 ज़रब 2 ज़रब 3 से आता है, 13 प्राइम है, 14 2 ज़रब 7 से आता है, हम 15 3 ज़रब 5 से हासिल करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर्स का सिंगल सेट मालूम करना जिन्हें मल्टीप्लाई करने से दिया गया कंपोजिट नंबर हासिल हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करने के लिए एक फैक्टर ट्री इस्तेमाल करते हैं। आइए एक मिसाल करते हैं। 18 हम 18 को फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं यहाँ तक कि हम इसको मजीद स्प्लिट ना कर सकें। मैं प्राइम नंबर्स के लिए रेड और कंपोजिट नंबर्स के लिए ब्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं खुद से कहती हूँ कि 18 2 टाइम्स 9 से आता है। मैं 2 को प्राइम नंबर के तौर पर सर्कल करती हूँ। मैं इस पर वापस आऊंगी। 9 एक कंपोजिट नंबर है, लिहाजा मैं इसको स्प्लिट करती हूँ। मुझे 3 टाइम्स 3 से 9 हासिल होता है। 3 एक प्राइम नंबर है, चुनाचे मैं इन दोनों को भी सर्कल कर देती हूँ। मेरे पास कोई भी कंपोजिट नंबर बाकी नहीं बचा, लिहाजा मैं जानती हूँ कि मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं। फैक्टर ट्री के आगे मैं प्राइम फैक्टर्स को दोबारा वाज़े तौर पर लिखती हूँ। 2 टाइम्स 3 18 है, ये ठीक है मगर मुकम्मल नहीं हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन पर वाकई अच्छा काम करने के लिए जो फैक्टर्स रिपीट होते हैं हम उनके लिए एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन इस्तेमाल करना कहते हैं। ये सुनने में जरा कॉम्प्लिकेटेड है मगर बहुत आसान है। इसे चेक करें। मुझे कितने 3 हासिल हुए? 2, लिहाजा मैं कहती हूँ 2 टाइम्स 3 पावर 2 क्योंकि 3 दोबारा इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि 3 2 बार इस्तेमाल हुआ है 18 बनता है। ये फाइनल जवाब को साफ सुथरा बनाता है। नोट करें कि मैंने प्राइम फैक्टर्स की सबसे छोटे से बड़े की जाने फहरिस्त बनाई है। ये प्राइम फैक्टर्स के लिस्टिंग का स्टैंडर्ड तरीका है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ कुछ उम्दा बातें हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने कंपोजिट नंबर्स को कैसे स्प्लिट करते हैं, आपको हमेशा एक जैसे प्राइम फैक्टर्स हासिल होते हैं। मैं ये मुख्तलिफ तरीके से कर सकती हूँ और कहती हूँ कि 3 टाइम्स 6 से 18 आता है, 2 टाइम्स 3 से 6 आता है। मुझे फिर भी वही प्राइम फैक्टर्स 2 टाइम्स 3 या फिर 2 टाइम्स 3 पावर 2 हासिल हुए हैं। मुख्तलिफ तरीके से किया मगर फिर भी वही रिजल्ट आया। फैक्टराइजेशन को फैक्टर ट्री की मदद से समझ लेने के बाद अब हम फैक्टराइजेशन को डिवीजन मेथड यानी बजरिया तकसीम समझने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइजेशन को डिवीजन मेथड से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं जो 18 को पूरा डिवाइड करे। 2 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है जो 18 को पूरा डिवाइड करता है और बाकी कुछ नहीं बचता। जैसे 18 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है 9 के। सो अब हम 2 को 18 के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। इनको हम एक लाइन से अलग करेंगे। 2 18 का प्राइम फैक्टर है। अब 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। याद रखें 9 डिवाइडेड बाई 3 बराबर है 3 के। 3 एक प्राइम नंबर है। तमाम प्राइम नंबर हासिल होने तक हम इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करने आ गई होगी। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेने के बाद अब हम एक वीडियो देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग शॉर्ट डिवीजन। ये किसी भी दिए गए नंबर के सारे फैक्टर्स को मालूम करने का सबसे तेज तरीन तरीका है जो मैं जानती हूँ। आप देखेंगे कि ये क्यों अच्छा है। याद रखिए, पहले प्राइम ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। जब हम डिवीजन के जरिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम अपने डिवाइजर के तौर पर सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही इंतखाब करते हैं। मैं 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रही हूँ। ये किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है जो हम जानते हैं। चनाचे हमने जो करना है वो ये है कि हमें मालूम है कि ये नंबर 2 पर तकसीम होता है क्योंकि ये एक इवन नंबर है, लिहाजा 252/2। हम वर्क स्पेस को फ्लिप करते हैं ताकि हम सफ़े पर काम कर सकें। अब हम अपना जवाब इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, बहुत आला। 2 में कितने 2 हैं? 1 × 2s = 2। 5 में कितने 2 हैं? 2 × 2s = 4 एक रिमाइंडर के साथ। 12 में कितने 2 हैं? 6 × 2s = 12। अब हमने अपने पहले जवाब 126 से एक नई डिवीजन प्रॉब्लम बनाई है। हम मुनासिब प्राइम नंबर से तकसीम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ तक कि हमें जवाब में 1 हासिल हो जाए। 126 एक इवन नंबर है, चुनाचे मैं 2 को अपने प्राइम डिवाइजर के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। 12 में कितने 2 हैं? 6 × 2s = 12। 6 में कितने 2 हैं? 3 × 2s = 6। अब हम 63 पर काम करेंगे। ये 3 पर डिवाइड होता है। 6 में कितने 3 हैं? 2 × 3s = 6। 3 में कितने 3 हैं? 1 × 3 = 3 और 21 भी 3 पर डिवाइड होता है। ये 3 के टेबल में है। 7 × 3s = 21। 7 एक प्राइम नंबर है। 7 में कितने 7 हैं? 1। जब हमें जवाब में 1 हासिल हो जाए तो हम खत्म कर चुके होते हैं। ये सभी डिवाइजर्स हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, लिहाजा हम इन्हें इकट्ठा करते हैं और छोटे से बड़े की जानिब एक फहरिस्त बनाते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 7। और अगर हम पूरे नंबर हासिल करना चाहते हैं, हम रिपीट होने वाले फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के तौर पर इस्तेमाल करता हुआ दिखाते हैं। हमारे पास 2 2 हैं, तो ये 2 की पावर 2 है क्योंकि 2 2 बार इस्तेमाल हुआ है। 3 की पावर 2 है क्योंकि 3 2 बार इस्तेमाल हुआ है और टाइम्स 7। बस इतना ही है। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट डिवीजन करने की एक और वजह है। जब हमें बड़े नंबर दिए गए हों जो उन टेबल्स में नहीं है जो हम जानते हैं, तो फैक्टर्स हासिल करने का एक ही तरीका होता है, बजरिया डिवीजन। आपको वाकई ऐसा डिवाइजर स्पॉट करने के काबिल होना पड़ेगा जो काम करे, और इसका मतलब है कि आपको कम से कम 2, 3 और 5 की डिवीजन रूल्स मालूम होने चाहिए। अगर आपको अपने टेबल्स मालूम है तो तब भी आप वो नंबर स्पॉट कर सकते हैं जो 7 या 11 का डिविजिबल हो। अगर ये आपके लिए अजनबी इलाका है तो इसका जायजा लें, अपने टेबल सीखें और खुद को मैथ में जबरदस्त बनाइए। ये आपको एतमाद देगा। उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझ लेने के बाद क्या आप इस नंबर 99 के प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू डिवीजन मेथड बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। 99 के प्राइम फैक्टर्स हैं 11 × 3 × 3। बिल्कुल सही, शाबाश। उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू फैक्टर ट्री मेथड और थ्रू डिवीजन मेथड दोनों तरह फाइंड करनी आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।